हाय गाइस, मैं कपिल देव यादव। आज आपको मैं बहुत ज़बरदस्त एक फ्लैट में लेके आया हूँ। जो फ्लैट आपको आपकी लग्जरी में चार चांद लगा देगा। वो कैसे? जब हम फ्लैट के अंदर एंटर हो रहे हैं, आपको एंटर वहाँ से ही मिल रही है। और अगर आपको डायरेक्टली फ्लैट के अंदर आना है, वो भी लिफ्ट से, तो आपको आपकी पर्सनलाइज लिफ्ट मिल रही है। और जो मैं फ्लैट दिखाने वाला हूँ वो 4+1 BHK का फ्लैट है। ट्राई सिटी में कोई भी ऐसा बिल्डर या कोई भी ऐसा फ्लैट नहीं है जिसमें आपको पर्सनलाइज लिफ्ट 4+1 में मिल रही हो। आइए मैं आपको उसका टूर करवाता हूँ। ये इसकी अब लॉबी आ गई। देखो आप, बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, लोग कहते हैं हमने इसको फ्लैट को ऐसे रेडी करना है, वैसे रेडी करना है। ये फ्लैट सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे को जब हम कोठी बाय करते हैं तो कोठी का एक लुक मिलता है। इसमें आपको 500 गज की कोठी का लुक। दूसरा, इसकी आप हाइट देखो। ये हाइट आपको कंफर्म 11.25 फुट पे मिलने वाली है, जैसे आप देख रहे हैं। और इसके अंदर जैसा आप फ्लैट देख रहे हैं, 2 एरिया मिल गए। वहाँ गेस्ट बैठा है, गेस्ट वहाँ पे बैठ गया। फैमिली ने यूज़ करना है तो यहाँ पर आपको फैमिली लॉन्च मिल गया। और आप ये देखो, डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। डाइनिंग टेबल की आप सीटें गिनो, कितनी सीटें देखो। अगर सीटों की बात करूँ तो अगर आपके पास गेस्ट आए हैं और 2-2 फैमिली बैठी हैं तो इजीली यहाँ पर वो डिनर कर सकते हैं। इतना स्पेस है इस फ्लैट में। अब फ्लैट में मिलेगा क्या? इस फ्लैट में आपको लगभग हर चीज़ मिलने वाली है। वो आप बाकी आपका अपना एक चॉइस है कि आप उसे कैसे प्लान करते हो, क्या चीज़ लेना चाहते हो। मगर फ्लैट में मिलेगा क्या? आप नीचे इसकी फ्लोरिंग देखो। ये जो फ्लोरिंग है ना, ये इटालियन मार्बल है। ट्राई सिटी में इसके अलावा एक और बिल्डर है, वो ऐसा दे रहा है। मगर मैं अभी बात कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट में आपको ये जो फ्लोरिंग मिल रही है इटालियन मार्बल की। अदरवाइज़ यहाँ पर नॉर्मल टाइल्स मिलती हैं। तो इटालियन मार्बल जो है ये ऐसे इकलौते ही बिल्डर के पास मिल रहा है, क्योंकि बिल्डर जो है एस्टैब्लिश बिल्डर है। उन्होंने अपना नाम डेवलप करना है मार्केट में और इसको पूरा प्रमोट करना है। अब इसका एक और मेन पार्ट, जब आपका इतना बड़ा फ्लैट है और आपको किचन भी खुली चाहिए तो आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किचन कितनी खुली है। हैफले की पूरी फिटिंग मिलेगी आपको। जो आप ये फिटिंग देख रहे हैं, ये हैफले की फिटिंग है पूरी। और यहाँ पर आप अपना रेफ्रिजरेटर लगा सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन यहाँ लगा सकते हैं। और ये आपका नॉर्मल हैंड वॉश के लिए या आरओ वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। आरओ उस पर लगाया मिलेगा आपको। ये इसका पेंट्री, ये एज इट इज़ आपको लगे लगाई मिल जाएगी। और ये आपका समझ लो छोटा सा वॉशिंग एरिया आ गया। यहाँ पर अपना आप डिश वॉशर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपकी मेड काम कर रही है तो यहाँ यूटेंसिल्स आपके साफ़ हो सकते हैं। और ये जो बैल्कनी बाहर आपको मिल रही है, ये एक यूटिलिटी बैल्कनी मिल गई आपको। ये जो बैल्कनी वाला एरिया है ना, ये आपको जो आपका सर्वेंट रूम जो बाद में दिखाऊंगा, वहाँ से उसकी कनेक्टिविटी भी है। जैसे आप गेस्ट बैठा हो, उस गेस्ट के सामने आपने चाहते कि आपकी मेड आए, या आपको अपने घर का एक सेकंड रूम चाहिए तो वहाँ से आपको एक और रूम मिल सकता है। और मेड ने आना है तो मेड वहाँ से आके आपके यहाँ पर फ्लैट में एंटर कर सकती है। और दूसरा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एरिया है ये बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। ठीक है ना। हम सोसाइटीज़ में शिफ्ट क्यों होते हैं? शिफ्ट इसलिए होते हैं कि हमें सिक्योरिटी मिले। हम अगर फ्लैटों में रहते हैं तो हमारे को सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमें लोग कोठियाँ छोड़ के फ्लैटों में शिफ्ट होते हैं। रीज़न क्या है? यहाँ पर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर सिक्योरिटी मिलती है। सबसे पहले तो गेट में एंटर नहीं हो पाएगा बंदा, गेट से एंटर हो गया तो टावर में एंटर नहीं हो पाएगा, टावर से एंटर हो गया तो फ्लैट में एंटर नहीं हो पाएगा, फ्लैट में अगर एंटर करना भी है तो वो भी मेन डोर से एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी डिजिटल लॉक मिलेगा। डिजिटल लॉक हमने शुरू में दिखाया था आपको, वो मिलने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मास्टर बेडरूम। आइए, ये देखिए इसका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आपको फ्लोरिंग वुडन, हाइट सेम एज इट इज मिलने वाली है। पूरे फ्लैट में सिस्टम VRV सेंट्रलाइजेशन का लगा मिलेगा। ये ऊपर कैसेट लगी हुई है। ये इसका वॉशरूम आ गया। लग्जरी का मतलब जो होता है वो उसको यहाँ पर ये पूरा फर्निश करके दिखा रहे हैं कि लग्जरी क्या चीज़ है। यहाँ पर आपको इसकी ड्रेसिंग एरिया, वार्डरोब,
यहाँ बहुत बड़ा एक मिरर लग सकता है, मिरर लगाया आप यहाँ रेडी हो सकते हैं। और आपका ये जो एरिया है पूरे बालकनी से रैप अराउंड है। मतलब ये बेडरूम आपको ना पूरा एक शानदार बेडरूम लग रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरे को बेडरूम खुला चाहिए, सीटिंग प्लान चाहिए, मेरे बेडरूम में मुझे एक फील आना चाहिए। तो छोटे फ्लैटों में समस्या होती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लग्जरी फ्लैट की, तो लग्जरी फ्लैट में आपको लग्जरी ही मिल रही है, क्योंकि साथ में सीटिंग प्लान भी है। यहाँ पर आप अपना स्टोर रूम काइंड ऑफ बना सकते हैं इसके बगल में, या कुछ भी उसको आप और वे से रेडी कर सकते हैं। ये आपका एक पाउडर रूम आ गया, गेस्ट बैठे हैं या फैमिली बैठी है, उसको यूज़ करना है वॉशरूम, तो वो बेडरूम में ना जाते हुए इसको यूज़ कर सकता है। और ये इसका अब आ गया, मैंने आपको सेम वैसे ही जो रूम दिखा रहे हैं जो हमारा मास्टर बेडरूम पर, लगभग उतना ही बड़ा आपको ये सेकंड रूम मिल जाता है। तो इसका खासियत क्या हो गई, वहाँ से आपने जब एंट्री करी, वहाँ से एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करते ही आपको ये एरिया ना आपके घर के लिए पर्सनलाइज बन जाता है। यहाँ से इस वाले एरिया, यहाँ से आपने एंटर किया उस रूम में, इस रूम में एंटर कर सकते हैं। और ये इसका आ गया एरिया वॉशरूम वाला, इसको आप रेडी कर लो। यहाँ पर और वार्डरोब लग सकती हैं, यहाँ पर वार्डरोब लगे लगाई मिल रही हैं। फिर यहाँ पर आपका ये आ गया वॉशरूम। जैसा आप ये वॉशरूम देख रहे हैं, सेम फिटिंग मिलने वाली है टोटो ग्रोहे की, तो सेम फिटिंग मिलेगी इसमें, ठीक है। अब हम चल रहे हैं इसके थर्ड रूम में, जो बिल्कुल आपके 2 रूम के हल्का सा साइड में लगता है, किचन के पास है, जिसका थर्ड रूम आ गया। आइए, ये भी खुला है, वो इसकी वार्डरोब काइंड ऑफ, इसको आप अपना किड्स रूम भी कह सकते हैं, किड्स ने यहाँ रहना है, बच्चों ने यहाँ रहना तो रह सकते हैं। ये इसका वॉशरूम आ गया। वॉशरूम एज इट इज़ लगे मिलेंगे आपको, रेडी मिलेंगे। अब आ गया इसका मेन, जो मैं लॉबी की बात कर रहा हूँ, ये एरिया। अच्छा, हम जब हिमाचल में जाते हैं या और किसी अच्छी लोकेशन पे जाते हैं तो हमें फील होता है कि हमें ऐसा ही एरिया अपने वहाँ डेवलप करना है। तो देखो, बिल्डर ने इसको रेडी करने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है कि हम इसको ऐसा रेडी कर सकते हैं, क्योंकि जगह स्पेस ही इतनी है। अब आ गया इसका, जब हम एंटर हुए थे वहाँ से, तो यहाँ आपको उसका एक और रूम मिलता है, काइंड ऑफ गेस्ट रूम। ये गेस्ट रूम, गेस्ट आया है, गेस्ट को एज इट इज़ आप अपने गेस्ट रूम में यहाँ से डोर से एंटर दिला सकते हैं। यहाँ पर आपको उसकी वार्डरोब मिल गई, खुला ह्यूज रूम है, और इसके एडजॉइनिंग ही आपको यहाँ वॉशरूम मिल जाता है। तो ये अब मैं बैठा हूँ इसके जो लॉबी में, लॉबी खुली लॉबी में, लग्जरी लॉबी में, और बेहतरीन सेक्टर 88 की लॉबी में। आइए अब चलते हैं इसकी बालकनी में। अब आगे हम इसकी बालकनी में। इस प्रोजेक्ट में आपको मैक्सिमम फ्लैट, मैक्सिमम मतलब बहुत सारे फ्लैट ऐसे मिलेंगे, इसकी बालकनी इतनी खुली और रैप अराउंड है। आइए, मतलब ये बालकनी आपको मिलेगी बिल्कुल ऐसे रैप अराउंड। हम लोग खड़े हैं इसके एक्चुअल फ्लैट में, ये देखिए, तो बालकनी पूरी ऐसी रैप अराउंड जा रही है ये। हम लोग खड़े हैं इसके बिल्कुल बाहर पार्क वाले एरिया में, और आपको बता दूं इस फ्लैट में बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि पार्क जो सोसाइटी के अंदर है वो भी लगभग 2.5 एकड़ का है, और इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल पीछे 4.5 एकड़ का गवर्नमेंट का अपना एक पार्क है, जो आपके जो फ्लैट है उसकी विजिबिलिटी को भी बढ़ाएगा, उसको एरिया ज़्यादा करेगा, और उसकी लोकेशन को और इन्हांस करेगा। क्यों? क्योंकि आपके फ्लैट के आगे भी आपको सोसाइटी का पार्क मिल रहा है, और जो मेन एरिया है उसके पीछे जो गवर्नमेंट का 4.5 एकड़ का जो पार्क है वो भी आपको मिलेगा। मतलब आपके फ्लैट के दोनों तरफ आपको पार्क मिलने वाला है। अब मैं आ गया हूँ आपको लेके इस
सोसाइटी के बैक साइड पे जो गवर्नमेंट का 4.5 एकड़ का जो पार्क है, अब ये पार्क देखो आप, ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी सोसाइटी जो है उस सोसाइटी के बिल्कुल बैक साइड पे आ रहा है। ये सोसाइटी का अपना पार्क भी हो गया और ये गवर्नमेंट का भी अपना पार्क है। तो मतलब उस बिल्डिंग के आगे कभी भी फ्यूचर में यहाँ पर एग्जैक्टली कुछ नहीं आएगा, पार्क ही रहेगा। आपको वहाँ पर भी सोसाइटी का अपना पार्क मिल रहा है और यहाँ गवर्नमेंट का 4.5 एकड़ का, वो भी वेल फर्निश्ड, वेल इक्विप्ड आपको यहाँ पार्क मिल रहा है। नंबर नीचे लिखा है, जल्दी जल्दी कॉल करो क्योंकि ये भी इन्वेंट्री आपको मिलेगी बहुत शानदार रेटों पे। सोसाइटी सेक्टर 88 मोहाली और लिमिटेड। थैंक यू वेरी मच।